एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट जाग रहा है। अक्सर आपने ऐसी बातें सुनी होंगी उन लोगों के मुंह से जिनकी राहु या केतु महादशा चल रही होती है, और यही वो कारण है कि इनका एस्ट्रोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट जागना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो बहुत परेशान है, जिसे कोई हल नहीं मिल रहा है, वो सूनर और लेटर खुद हल ढूंढने निकल पड़ता है। वो खुद ये ढूंढना शुरू कर देता है कि मैं कैसे वो वे आउट ढूंढूं जिससे मेरे साथ जो भी हो रहा है, प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी है, मैं उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकूं। राहु महादशा, केतु महादशा, दोनों के अंदर ही व्यक्ति या इंसान इतना परेशान हो जाता है कि उससे उसके बाद खुद ही एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट जागना शुरू हो जाता है। वो खुद ही उसे पढ़ना शुरू कर देता है। हाय एवरीवन, मैं हूँ आपका होस्ट करण डई, और आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के इंटरेस्ट के बारे में जो केतु या राहु महादशा के अंदर स्टार्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु केतु महादशा के अंदर व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट जाग जाता है, वो खुद उसे बहुत ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो अगर ये केतु की महादशा होगी तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चले जाएगा, और अगर राहु की महादशा होगी तो वो इसमें से इजी वे आउट्स निकालने की कोशिश करेगा अपने बेटरमेंट के लिए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। अब चाहे वो जो इजी वे आउट है वो बहुत महंगा आ रहा हो, चाहे वो सस्ता आ रहा हो, वो व्यक्ति इस वे आउट को यूटिलाइज ज़रूर करेगा। प्रॉब्लम पता है क्या है? एस्ट्रोलॉजी बहुत बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। मतलब मैं इतने साल पढ़ने के बाद भी आज भी कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी आप जब स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप परेशान हैं और आप उसके बाद उपाय उठाने स्टार्ट करते हैं उसमें से। फॉर एग्जाम्पल, सब लोग अपनी लाइफ में इनिशियली मोस्टली लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही स्टार्ट करते हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी क्या कि कौन सी राशियों की कुंडलियां हैं, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं, और बस इनिशियली सब लोगों ने यहीं से स्टार्ट किया। यहाँ से स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है यहाँ से प्रिडिक्ट कर देने में और उपाय कर देने में। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि अगर आपको कोई सही प्रिडिक्शन करनी है तो आपको एक मेथड की जगह दो मेथड भी चल लगते हैं, कई बार तीन मेथड भी लगते हैं। जैसे मैं खुद 3-4 मेथड्स का यूटिलाइजेशन करता हूँ प्रिडिक्शन करते हुए। भृगुनंदी नाड़ी का, लाल किताब का, वैदिक का, और मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम इतना डीप चले जाते हैं, कई बार इतना डीप चले जाते हैं कि हम प्रिडिक्शन इतनी इजीली नहीं कर सकते। मैं ये आपको डीमोटिवेट करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, मैं ये आपको रोकने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो गलतियां मैंने बहुत इनिशियल स्टेजेस में करी थी, मैं नहीं चाहता कि वो गलतियां कोई और बहुत इनिशियल स्टेजेस में करे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने हॉरोस्कोप में, चार्ट में कोई प्लैनेट अच्छा बैठा हुआ देखा और आपने उसका रतन ऑर्डर कर लिया और आपने वो रतन डाल लिया। आपने कुछ और देखा, बहुत ही बढ़िया देखा, आपने एक राजयोग देखा, आप उस राजयोग के लिए बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, अपने अंदर फीलिंग्स आ जाती है ना उस राजयोग के प्रति कि मेरी चार्ट में एक राजयोग है, कितनी प्राउड बात है ये। आपको वो फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं उस राजयोग के प्रति, और आप बहुत प्राउड फील करना शुरू कर देते हैं। और जितना ज़्यादा आप प्राउड फील कर रहे होते हैं उतना ही ज़्यादा वो राजयोग कहीं से भंग हो रहा होगा। क्योंकि आप कई बार ये भी सोच रहे होगे कि मेरे पास अगर ये राजयोग है तो लाइफ के अंदर मैं इस मोड़ तक आया ही क्यों कि मैं इतना परेशान हुआ और मुझे एस्ट्रोलॉजी शुरू करनी पड़ी। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमनली उठता है लोगों का आपस में।
तो इसकी ना सिंपल सी बातें ये है कि आपने नीच भंग राजयोग सुना होगा। नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। एक नीच भंग राजयोग होता है जिसमें नीच का प्लैनेट भंग हो जाता है अपने डिस्पोजिटर से। वो जो डिस्पोजिटर है या तो वो उसी नीच की जो जिस राशि में आके वो प्लैनेट नीच का हुआ उस राशि का लॉर्ड होएगा, या उस राशि में जो प्लैनेट उच्च का होता है वो हो सकता है। तो अगर ये साथ में बैठ जाए, इन्हें कोई कनेक्शन बैठ जाए, या जो डिस्पोजिटर है वो केंद्र में आके बैठ जाए, तो नीच भंग राजयोग कहा जाता है। नीच भंग राजयोग अपने आप में बहुत बहुत पॉजिटिव कहा गया है। हालांकि अब नीच भंग है तो पहले दुखी जरूर करेगा, बाद में अच्छा कर देता है। ऐसे ही राजयोग पूरे के पूरे जो अच्छे राजयोग हैं वो भी भंग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गज केसरी राजयोग था किसी का 5th हाउस के अंदर, अब उसको शनिदेव देख लें या उसके साथ शनिदेव बैठ जाएं तो वो गज केसरी राजयोग खंडित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको वो राजयोग दिख रहा था और आप उस राजयोग पे बहुत ठाठ एंजॉय करने का सोच रहे थे, या आपको लग रहा था कि मेरे पास तो एक राजयोग है, तो वो कई बार शायद उतना उतना एक्यूरेट नहीं होता। और इस तरह एक और एग्जाम्पल भी है। और फॉर एग्जाम्पल लोग क्या करते हैं कि अपने एक प्लैनेट को उठाते हैं। अब आप लगा लीजिए जैसे कुंभ लगनी कुंडली, कुंभ लगनी कुंडली के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव प्लैनेट शुक्र देव को कहा गया है, क्योंकि उनके पास 4th हाउस और 9th हाउस है। अब किसी के शुक्र देव 9th हाउस में आके बैठ जाए, 9th हाउस में आके बैठ गए, बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव प्लेसमेंट हो गई। एक तो केंद्र त्रिकोण या राजयोग हो गया, एक 9th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में आके बैठ गया, बहुत अच्छी प्लेसमेंट बन गई ना ये। लेकिन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ये प्लैनेट गनातिकार का बन गया। लाल किताब के अकॉर्डिंग ये प्लैनेट 9वें घर के अंदर जहर घोलने वाला बन गया। आपने तो जेमस्टोन डाल रखा है, आपने जेमस्टोन खरीद भी लिया था, ज्यादा पैसे होंगे तो डायमंड ही खरीद लिया होगा आपने, कम होंगे तो ओपल खरीद लिया होगा। पर आपने अपने एंड से जो आप कर सकते थे आपने सारे के सारी यूटिलाइजेशन कर दी, और आपने वो खरीद कर वो चीज डाल ली, और वो चीज अब फेवर नहीं कर रही। ऐसी सी मिस्टेक्स, ऐसी सी गलतियां बहुत ज्यादा कॉमनली होती हैं जब आप एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल नए आते हैं। अब मेरी तो एस्ट्रोलॉजी राहु केतु महादशा के अंदर स्टार्ट नहीं हुई, तो मैं शायद थोड़ा लकी हूँ। पर ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनकी एस्ट्रोलॉजी राहु केतु महादशा के अंदर स्टार्ट हुई थी। अब राहु केतु महादशा के अंदर जब आप ये चीजें करनी स्टार्ट करते हो तो वो आपको इल्यूजन्स में लेके जाते हैं, वो चाहते हैं आप ये करो। अब केतु देव क्या करेंगे, आपका ऑब्सेशन एस्ट्रोलॉजी की तरफ, आपको पूरा ऑब्सेस्ड करके खत्म करते हैं, आपका ऑब्सेशन तोड़ देते, पूरा कोलैप्स हो जाएगा ऑब्सेशन, आपको कोई इंटरेस्ट ही सारा लूज हो जाएगा उसमें से। दूसरी तरफ राहुदेव क्या करेंगे, राहुदेव धीरे 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 तंग करेंगे। होप नहीं मारते राहुदेव। राहुदेव हमेशा ये बोलते हैं कि शायद कुछ पढ़ने में गलती रह गई होगी, शायद कुछ और गलती रह गई होगी, शायद मेरे साइड से मेरे एंगल से कोई प्रॉब्लम रह गई होगी, एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। दोबारा पढ़ोगे नया उपाय दिखेगा, नया उपाय दिखेगा उस पर भी ट्राई मारोगे, बारी 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 यही करोगे। तो मैं ये कहूँगा, क्योंकि इसके अंदर कहा जाता है कि व्यक्ति नव का नवरत्न खरीद लेता है और कितने ही ऐसे उपाय कर जाता है जो उसे शायद करने नहीं चाहिए थे, या वो करे या ना करे उसका कोई बेनिफिट नहीं था। तो आप अपने एंड से उपायों पे, इन चीजों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करोगे, क्योंकि आप साइंस पूरी समझ पा नहीं रहे। ये समझिए आपके पास अधूरा ज्ञान है,
और अधूरा ज्ञान और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है इस चीज़ से। फॉर एग्जाम्पल अब हम ले लेते हैं, आप कुंभ लगन की गोली ले लीजिए दोबारा। कुंभ लगन के अंदर जो त्रिकोण है वो मिला है शनिदेव को, लगनेश, मिला है बुध देव को, उनके अति मित्र, और शुक्र देव को, वो भी अति मित्र है। अब अगर बुध देव पंचम भाव के स्वामी होके नवम भाव में आके बैठते हैं तो एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में आके बैठ गया, राजयोग है राजयोग तो है ही है नहीं। लाल किताब के अकॉर्डिंग ये प्लेसमेंट सबसे सबसे ज्यादा नेगेटिव कही जाती है। अब आप ये सोच के देखिए कि आपके 10वां जो लॉर्ड है, 10वां लॉर्ड आपका बहुत अच्छी प्लेसमेंट में बैठा हुआ है, और आपको अगर लाइफ में वैसा करियर दिख नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों के साथ होता है ये, उनकी कुंडली होती है मेष लगन की, एरीज की मेष लगन की कुंडली होती है, और कई बार लग्नेश खुद स्वयं आके 10वें भाव में बैठ जाते हैं, मंगल देव। तो इस प्लेसमेंट में आपसे लोग इतनी यंग एज पे इतने ज्यादा जेलस होने शुरू हो जाते हैं कि आप पे ब्लैक मैजिक हो जाता है। ब्लैक मैजिक हो जाता है या कुछ ना कुछ लोग आप पे कुछ नेगेटिव चीजें करने की कोशिश करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली आपकी चार्ट उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते जितना उसको देना चाहिए था। कई बार तो अच्छा दे ही नहीं रही होती, क्योंकि आप ऑलरेडी ही इनिशियली ही ऐसे घर बार में पैदा हुए या ऐसी जगह पर पैदा हुए अपने रिश्तेदारों से कंपैरिजन में, बाकी लोगों से कंपैरिजन में, कि वो इनिशियली ही आपसे बहुत बहुत जेलस होना स्टार्ट हो गए। कितनी आयरॉनिकल बात है ये, कि आपको आपकी कुंडली के अंदर दिख रहा है कि एक बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी कॉन्ट्रैक्टर की, कंस्ट्रक्शन की या रियल एस्टेट एजेंट की ऐसी नौकरी है या बिजनेस है, पर आप कर कुछ और ही रहे हैं लाइफ में। कई बार तो व्यक्ति कुछ कर नहीं रहा होता, कई बार वो कुछ और ही कर रहा होता। अपने सेकेंड प्लैनेट होएगा ना उसका, जो उसका सेकंड प्लैनेट होएगा 10th को छोड़ के, जो सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होएगा शद बल में, दिग्बल में, उसका वो काम कर रहा होगा। अगर कोई दिग्बली है तो उसका कर रहा होगा, अगर कोई शद बल में टॉप पर है तो उसका काम कर रहा होगा। तो आप ये सोच के देखिए कि जो वो काम करना चाहता था या जो काम उसके लिए कहा गया था, वो उस काम में घुस ही नहीं पाया, सारी उम्र पैर ही नहीं रख पाया। अब ये चीजें ना आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। जैसे अब एक एक और एग्जांपल लीजिए, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, और ये तो मतलब इतना ज़्यादा कॉमन है कि मरकुरी जिस किसी का भी 9th हाउस में होगा वो वर्स्ट प्लेसमेंट कही गई है, क्योंकि वो वहां बैठकर देवगुरु बृहस्पति को जान से मार देता है। अब अगर आपकी चार्ट में देवगुरु बृहस्पति बहुत 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 पॉजिटिव बैठे हैं तो मर गए, बहुत 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 नेगेटिव बैठे हैं तो भी मर गए। अब आपने उठाना किस केस में, ये भी तो देखना है। वापस रिवाइव भी तो करोगे उसको। अगर रिवाइव करना चाहते हो, बहुत पॉजिटिव बैठे तो करना चाहोगे, नेगेटिव बैठे तो नहीं करना चाहोगे। और वो रीड करने की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए। आप अब ऊपर से एक और प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि जब मरकुरी 9th हाउस होता है तो आप काम बारी 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 चेंज होता रहता है। कभी ये काम था, कभी वो काम था, कभी वो काम था, कभी ये काम था, बारी बारी होता रहेगा लाइफ में, और जब तक उपाय नहीं करा इसका। और ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा कॉमनली एमरल्ड या पन्ना धारण कर लेता है। मतलब एक ही चीज है एमरल्ड पन्ना, ये धारण कर लेता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कर लेगा। और वो उसकी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी। कई बार लोगों को दिखता है कि इसी हाउस के अंदर मरकुरी और सूर्यदेव इकट्ठे बैठे हुए हैं, ये तो मेरा बुध बुध आदित्य राजयोग बन गया। नहीं बनाया भाई, नहीं बनाया। यहाँ बैठकर मरकुरी बुध देव सिर्फ जहर घोलते हैं, सिर्फ जहर घोल लेंगे। कब तक घोल लेंगे? जब तक आप ये रियलाइज नहीं करोगे कि आप, अच्छा आप अगर आप थोड़े से भी हायर सेंसिटिविटी पे हुए तो आप खुद बड़ी जल्दी रियलाइज कर जाते हो कि जब से मैंने ये जेमस्टोन डाला है, जब से मैंने ये डाला है,
आपके पास सिर्फ इतना पैसा आ रहा है कि अभी का टाइम तो निकल जाए, अगर आप कोई काम काज कर रहे हैं अभी का टाइम तो एक बार औखे सौखे निकल जाए, पर आगे वाला टाइम का कुछ मेजर कुछ ना बन पाएगा। कोई मेजर एसेट नहीं बनेगा, मेजर कुछ नहीं बनेगा, कोई लाइफ में अच्छी मेजर पोजीशन नहीं बनेगी। और ऐसी सी प्रॉब्लम्स बहुत 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 ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो प्लैनेट की प्लेसमेंट्स हैं ये हमें, जैसे हम लोग वैदिक से समझ रहे हैं ना, तो वैदिक ना मतलब आपके लगा के चलो कि ABCD है। आपको ना वर्ड लिखना आया नहीं है, वर्ड लिखना सेंटेंस लिखना आया नहीं है, तो वर्ड लिखना सेंटेंस लिखना जब आएगा तब आप इन चीज़ों को बहुत इजीली नोटिस कर पाओगे और बहुत इजीली इन चीज़ों को देख पाओगे। जैसे मरकरी 12th हाउस बहुत नेगेटिव पे आ गया है, 12th हाउस भी बहुत बहुत नेगेटिव प्लेसमेंट कही गई है। आपको आपके सिबलिंग्स बहुत तंग करेंगे लाइफ में, स्पेशली अगर कोई सिस्टर है तो वो लाइफ में आपका इतना नुकसान कराएगी कि कोई हद नहीं होगी। वो हर बार कोशिश करेगी कि आपके पास से ये भी लूज हो जाए, वो भी लूज हो जाए। वो अगर मतलब फेस पे तो बहुत मीठे रहेंगे वो आपके साथ, बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन पीठ पीछे बारी बारी कोशिश एक ही होगी कि कैसे ना कैसे आपको खत्म कर दिया जाए। फाइनेंशियली खत्म करना हो सकता है, फिजिकली भी खत्म करना हो सकता है कुछ केसेस के अंदर। मोस्ट केसेस में फाइनेंशियली ही देखा गया है, या वो खुद को आपसे ऊपर देखना चाहती हो। और ये प्लेसमेंट में ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये लगा लीजिए कि भृगुनंदी नाड़ी में ना चेन बनती है प्लैनेट्स की। अच्छा, अगर आपको भृगुनंदी नाड़ी नहीं आती है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, तो मैं वो एक्सप्लेन करने के लिए वीडियोस लेकर आऊँगा, पूरा कोर्स ही ले आऊँगा और हम उस चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वो आपके पास आए, वो कोर्स, वो एरिया, आप उसको ईज़िली बहुत फास्ट तरीके से समझ पाएँ। तो भृगुनंदी नाड़ी के अंदर जो चेन बनती है ना, उसके अंदर चेन ऐसे बनती है कि जब भी हम करियर देखते हैं, तो शनिदेव को सेंटर मान के हम चेन बनाते हैं। शनिदेव से नवम भाव, शनिदेव से 5th हाउस और नवम भाव, दोनों को इकट्ठे, ठीक है? 5th हाउस और नवम भाव को इकट्ठे हमने चेन में बनाया, और वो डिग्रीज के अकॉर्डिंग लाइन में लिखते हैं प्लैनेट्स। फॉर एग्जांपल, अगर जिसकी सबसे कम डिग्री होगी वो सबसे पीछे आ जाएगा, फिर उससे बड़ी डिग्री, उससे बड़ी, और फिर शनिदेव अगर बीच में आप कहीं आ रहे हैं डिग्री वाइज, हमने ये सारे प्लैनेट्स नोट कर लेने हैं। 5th हाउस शनिदेव से 5th हाउस वाला, शनिदेव से 9th हाउस वाला, हमने ये तीनों हाउसेस के प्लैनेट्स नोट कर लेने हैं, और इन तीनों हाउसेस के प्लैनेट्स को डिग्रीज के असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिग्रीज के असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसमें रेट्रोग्रेड का भी बहुत प्रॉब्लम होता है, और उसका भी एक बहुत अलग कंसेप्ट होता है, तो मैं रेट्रोग्रेड पे अभी नहीं जा रहा हूँ। हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे प्लैनेट्स इस चेन में डायरेक्ट हैं और नॉर्मल ही आगे मूव कर रहे हैं, रेट्रोग्रेड नहीं है भाई। तो आपके पास ये चेन बन गई। अब अगर इस चेन में शनि देव के आगे मून आ जाता है, तो आपका करियर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग रहता है, क्योंकि वो चंद्रमा ऐसा प्लैनेट है कि वो क्या करता है कि वो लाइफ में ना वो काम नहीं कर सकता जो आप कभी भी अपना दिल मार के कर लो। चंद्रमा दिल नहीं मारने देगा। अगर जॉब में है तो जॉब में बहुत जल्दी स्ट्रेस ले जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी, और इनके लिए सबसे जो गलत जॉब होती है वो होती है सेल्स की, क्योंकि ये सेल्स में सरवाइव ही नहीं कर सकते। ये इतना स्ट्रेस ले जाते हैं, इतना लोड ले जाते हैं अपने दिमाग पे, कि हर पॉइंट पर, हर टाइम पर इनका दिमाग बस खराब होना शुरू हो जाता है। ये है चंद्रमा की प्रॉब्लम जो यहाँ बैठ के होती है। अब यही सोच के देखिए, चंद्रमा की जगह अगर आपके आगे मंगलदेव आ जाए चेन में, शनिदेव के आगे, मंगलदेव जब शनिदेव के आगे आ गए चेन में, तो मंगलदेव बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट से देते हैं। आपको एक बहुत अच्छा रियल एस्टेट इन्वेस्टर बना देंगे, रियल एस्टेट एजेंट बना देंगे। राहु देव आ गए तो आपका करियर अब्रॉड से लिंक कर देंगे। तो अब आपको चाहे नॉर्मली आपकी चार्ट में ये चीजें ना दिख रही हो, पर भृगुनंदी नाड़ी देखने में करेगा ना, तो आपने क्या करना है, आपको
इनिशियली अगर आप बहुत बेसिक स्टेज पे है तो आपको तीनों मेथड से एक अलग प्रेडिक्शन दिखनी स्टार्ट होगी। लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके लाइफ में आपका लेवल बढ़ेगा, जैसे एक और करियर प्रेडिक्शन मेथड होता है कि आपका जो आत्मा कारक होता है आपका डिग्री का, आपकी कुंडली का हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट। ऐसा कहा जाता है कि इस प्लैनेट के साथ आपने पिछले इतने जन्म काट लिए हैं कि इस प्लैनेट की एनर्जी आपके अंदर रोम रोम तक बस चुकी है। जो आपका आत्म कारक है वो D10 चार्ट में किस हाउस में, किस राशि में बैठा है, उन दोनों प्लैनेट्स का लिंकेज दिखेगा आपको अपने करियर में। अब हो गया ना ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैंने आपको 4 मेथड बता दिए, चारों मेथड आपको अलग अलग चीज़ों के अंदर अलग अलग वे आउट से करियर बता रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, टाइम लगाएंगे, मेथड को लर्न करेंगे, तो आपको ये चारों मेथड एक ही जगह पॉइंट करते दिखेंगे। कैसे दिखेंगे ये हम लोग आने वाले और वीडियोस में डिस्कस करेंगे। हम इस पर पूरे कोर्सेज लेकर आएंगे, हम उस पर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं आज का जो ये वीडियो लेकर आया हूँ उसका मेन पर्पस ये है कि हड़बड़ी में जल्दी में कोई उपाय नहीं करता, क्योंकि जल्दी में उपाय करोगे, हड़बड़ी में उपाय करोगे, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे कि मैं अभी ठीक करना चाहता हूँ चीज़ों को, तो चीज़ें नेगेटिव हो जाती, चीज़ें प्रॉब्लमैटिक होती हैं। और अभी मैंने आपको सिर्फ बहुत कम मेथड बताए हैं। माते कार का होता है, ठीक है, आपका 10th हाउस का लॉर्ड बैठा होता है, उसका नक्षत्र होता है, क्या कुछ नहीं होता भाई। तो ये समझिए कि हर एक मेथड को उस पे उपाय करने से पहले या उसको फॉलो करने से पहले उस मेथड को समझिए, उस मेथड को आराम से बैठकर एक बार देखिए। क्योंकि ये जो गलतियां हैं ना, ये कुछ केसेस में लाइफ रूइनिंग बन जाती हैं। जैसे आप ये सोच के देखिए, किसी व्यक्ति ने अगर 20 साल अपना गनातिकार का होता है आपका आपका बैक स्टैबिंग प्लैनेट, धोखेबाज प्लैनेट। मैंने आई बटन में उस वीडियो का लिंक डाला हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। गनातिकार अगर आपका आ जाए और आपने उसका जेमस्टोन, सपोजिंग आपने सोच के कि ये बहुत अच्छा है मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है, आपने वो जेमस्टोन इतने साल डाल के रखा, घंटा धार कर देगा हर करियर का। करियर छोड़ो, हेल्थ का, लाइफ का, पता नहीं कहाँ आपकी जगह होनी थी लाइफ में और कहाँ आप आके मर रहे हैं मैं कहूँगा, क्योंकि आप बहुत बहुत नेगेटिव जगह पर हो गए एज कम्पेयर टू उस जगह के। और आप इस जगह पर, इस करियर में, इस फील्ड में आप आना चाहते भी नहीं होंगे, बस आप पहुंचे हुए हो, धक्के से ही सही पहुंचे हो और इसमें खड़े हुए हो। और यहाँ पर आप इतना इन्वेस्ट कर चुके हो अब कि अब आप इस फील्ड से निकलना नहीं चाहते। तो जितनी जल्दी ऐसी चीज़ों से बाहर निकलोगे, जितनी जल्दी सही रास्ते पर आ पाओगे, पर ये पता भी धीरे धीरे चलेगा, जल्दी नहीं चल सकता पता। कि कभी कभी कोई व्यक्ति मिस्टेक इतनी इतनी गहरी कर रहा होता है और उसे दिख नहीं रही होती। तो ऑटोमेटिकली ये जो प्लेसमेंट्स हैं, ये जो जगहें हैं, ये जो प्लैनेट्स हैं, जो प्लानिटरी चार्ट्स हैं, ये अपने आप में बहुत चीज़ें खराब कर रही होती हैं लाइफ में। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोचें कि आप एक रिलेशनशिप में हैं अपने पार्टनर के साथ और आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन फील होता है, तो ये एक कंसेप्ट है कि वो आपका एनर्जी सक कर रहा है, आपकी एनर्जीज खींच रहा है वो, पॉजिटिविटी सब कुछ। और ऐसे अगर आपको कभी फील हो रहा हुआ है ऐसा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा कि क्या आपको कभी फील हुआ है कि नहीं हुआ। कि बहुत से लोगों को ये चीज़ फील होती है कि वो अपने पार्टनर के साथ होते हैं या कहीं पर और होते हैं लाइफ में, तो उनको उनकी पॉजिटिविटी जाती हुई फील होती है कि एनर्जी मेरी सब पूरी, मेरी पॉजिटिविटी, मेरा पॉजिटिव नेचर सब खींचा जा रहा है उस तरफ। और वो अपने आप में एक अलग ही प्रॉब्लम है। तो और ये भी आपकी चार्ट में शो हो रहा होगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, नहीं ढूंढा है, तो शायद आप पढ़ नहीं पाए हैं, बट ये भी चार्ट में बहुत ज़्यादा इजीली शो हो जाता है। तो
जो भी डिसीजंस लीजिए लाइफ में, अच्छी एनालिसिस के साथ, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ लीजिए, और एक मेथड पे बेस्ड डिसीजन मत लेना। सिर्फ एक मेथड से बेस्ड डिसीजन मत लेना, कम से कम 2 से तो डबल चेक कर ही लो, क्योंकि जितनी बार एक से लोगे वो हमेशा बैकस्टैप कर जाएगा। जितनी बार एक से लोगे वो हमेशा काट जाएगा। और मेरी बात समझिएगा कि 2 मेथड हो, 3 मेथड हो, 4 मेथड हो, जितने भी ज़्यादा मेथड्स होंगे उतना ही ज़्यादा आप कंफ्यूज होते जाएंगे। तो थोड़ा पेशेंस के साथ हर एक मेथड को लर्न करना है। ये नहीं करना है जैसे अब लाल किताब अगर आप पढ़ना शुरू करें तो लाल किताब की रेमेडीज नेट से उठा के कर दी बस। या अगर आप ब्रेकोनंदी नाड़ी कर रहे हो तो ब्रेकोनंदी नाड़ी के सिर्फ अभी मेरे को सिर्फ स्ट्रेट की चेन बनानी आती है, रेट्रोग्रेड की चेन बनानी नहीं आती, और जो बाकी चेन्स बनानी नहीं आती तो मैं अभी प्रेडिक्शन देख के ख़त्म करता हूँ। नहीं करना ये, बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं। हमेशा फंस जाओगे, ऐसी प्रॉब्लम्स में फंस जाओगे कि वहां से निकल नहीं पाओगे। तो जो भी मेथड उठाओ, चाहे वैदिक ही उठाओ, उसको फिर पूरे हायर लेवल तक पढ़ना है, क्योंकि वैदिक भी पूरा संपन्न है। पर प्रॉब्लम पता है क्या वैदिक में? वैदिक का जो फर्स्ट हिस्सा है ना वो बहुत ईजी है। जब आप डी चार्ट्स में घुसते हो, आगे घुसते हो, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो भागना नहीं है, फिर डी चार्ट्स पढ़नी है, वो भी सारी पढ़नी है, आगे भी जाना है, क्योंकि प्रेडिक्शन सही ऐसे ही निकलेगी। आप डिसीजन अपनी लाइफ के लिए ले रहे हो, आप कोई लैब रैट नहीं हो कि अपने ऊपर कोई भी टुच्चा सा या गलत उपाय ना कर देना। क्योंकि टुच्चा मेरे कहने का मतलब ये था, वो गलत वर्ड यूज हो गया मेरे से। मेरे कहने का मतलब ये था कि कम एनालिसिस करके आप अपने ऊपर अपनी लाइफ थोड़ी जी सकते हो यार। अपनी लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है हर एक इंडिविजुअल के लिए। आप कहीं पे भी थोड़ा सा कम उपाय मार के उसको जल्दी जल्दी में निबेड़ोगे तो प्रॉब्लम देगा ही देगा, 100% देगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं ऐसी सी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर बहुत जल्दी आपके पास फिर से आऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको किसी भी चीज़ का कोई भी कोर्स चाहिए हो तो नीचे मेंशन कर दीजिए, जिसके भी मैक्सिमम कमेंट्स आएंगे हम पहले वही कोर्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।